नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति एवं उनके अधिकारों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के दूसरे भाग में इसी चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। इस बात को तो हम लोग सभी जानते ही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी कुछ बातें। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता निम्नलिखित है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में। राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग संबंधी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अब हम राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। आइए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी यदि कोई विधेयक होगा तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117/3 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इन सभी विधेयकों पर आवश्यक होती है। चलिए अब हम लोग आगे राष्ट्रपति के अन्य अधिकारों पर चर्चा करते हैं। अगला तो संसद सदस्यों के मनोनयन संबंधी भी राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 आंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामांकित कर सकता है। इसके अलावा राज्यसभा में साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को अध्यादेश संबंधी भी शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति में संसद की स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। सैन्य शक्ति पर हम लोग चर्चा करें। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही सन्निहित होती है और
सेना के जो तीनों विंग हैं उसके भी अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होते हैं। राजनीतिक शक्तियों पर चर्चा करें तो राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि जो होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की भी नियुक्ति करते हैं एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति की अनुशंसा भी करते हैं। चलिए अब अगली शक्तियों पर यदि बात करें तो क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को किसी अपराध में क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। यह राष्ट्रपति को शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान या लघुकरण करने की शक्ति रखते हैं। आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा कर लें तो आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत उल्लिखित है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, यह अनुच्छेद 352 के तहत प्राप्त है अधिकार। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता पर राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के तहत जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह हो सकती है। ये वित्तीय आपात पर राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी ले सकते हैं, लेकिन वे परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में हमने भी चर्चा की और राष्ट्रपति निम्नलिखित दशाओं में अपने पद का त्याग भी कर सकता है, तो ये उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति का पद हम सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति 2 तरह से अपने पद को त्याग सकते हैं, एक तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर और दूसरा महाभियोग द्वारा। यह संसद द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 56 एवं 61 के तहत महाभियोग के लिए केवल जो आधार है वो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है और यह अनुच्छेद में बताया गया है कि संविधान का यदि अतिक्रमण हुआ हो तो संसद के द्वारा अभियोग लगाया जा सकता है। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।